the minister to respond on this issue, sir. Thank you. Mr. Fernandez. शांति से आप बैठिए, तब चांस मिलेगा। अध्यक्ष मैंने प्लीज no not at all minister cannot respond every time। मैंने सड़कों पर जो दुर्घटना हो रही है उसके संदर्भ में आपको नोटिस दिया था। वो नोटिस देने के पीछे कल जो बिहार में पटना जिले में एक बहुत बड़ी दुर्घटना होकर लगभग 82 लोग मारे गए हैं, वो भले उसका मुख्य कारण हो, लेकिन अध्यक्ष जी मैं ये सवाल को सदन के सामने छेड़ना चाहता हूं कि औसतन हिंदुस्तान में पिछले साल 2 सालों में 60-65 हजार लोग प्रतिवर्ष मारे जाते हैं केवल सड़कों के दुर्घटनाओं में। जिनको चोटें लगती हैं और जो हमेशा के लिए विकलांग होकर पड़े रहते हैं अपने घरों में या कुछ फिर ठीक हो जाते हैं, उनकी संख्या 2 लाख से कम नहीं है प्रतिवर्ष। अध्यक्ष जी, अगर पिछले 10 सालों का हिसाब हम लोग निकालें तो वस्तुस्थिति यह है कि देश में 20-25 लाख लोग इन दुर्घटनाओं में चोटें लगाकर कहां न कहां विकलांग होकर या अन्य अवस्थाओं में आज फंसे हुए हैं और मरे हुए लोगों की तादाद अध्यक्ष जी पिछले 10 सालों में लगभग 4 और 5 लाख के बीच में है। इस देश में आबादी बहुत है, मैं मानता हूं, लेकिन आबादी को कम करने का यह तरीका नहीं हो सकता है कि लोग सड़कों पर मारे जाएं और इसके बारे में कोई भी जिम्मेदारी लेने वाली संस्था या सरकार या कोई व्यक्ति इस देश में न हो। कुछ अखबार है, जैसे दिल्ली में पायनियर अखबार है, पिछले 8-10 दिनों से लोगों को इस मामले में जागरूक करने का एक प्रयास वो अखबार इस शहर में कम से कम कर रहा है, लेकिन एक अखबार के जरिए ये होने वाला काम नहीं है। अखबार पढ़ने वाले लोगों की जो संख्या है और मरने वाले जो लोग हैं इनमें कोई सामंजस्य हो ही नहीं सकता है, क्योंकि पढ़ने वाले अपने को बचाना भी जानते हैं और ज्यादातर मारे जाने वाले वो लोग हैं जिनको अखबारों के जरिए कोई असर पड़ने वाली स्थिति नहीं है। अध्यक्ष, मैं अभी ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री का रिपोर्ट देख रहा था, उसमें 1986 के सितंबर महीने में एक रोड सेफ्टी सेल बनाने का ऐलान है और मैंने उस रोड सेफ्टी सेल का जो काम हुआ है वो काम की ओर जब हमारी नजर डाली तो अध्यक्ष उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कुछ सड़कों पर लिखा है, कुछ बसों का पीछे पट्टियां लगाई हैं, कुछ बच्चों को खेल खेल कर कैसे सड़कों पर हम लोगों को चलना चाहिए खेल के माध्यम से दिखाया है और इसके अलावा एक बार साल में कुछ अखबारों में पूरा पन्ने का विज्ञापन देकर कहा है कि सड़कों पर जरा संभाल कर चलिए। इस शहर में अध्यक्ष जी जो बसों की स्थिति है, अब ये शहर के अंदर मैं नहीं समझ पाता हूं कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री क्यों ये बसों के ऊपर उनका रफ्तार के ऊपर सीमा लगाने में क्या दिक्कत है। गवर्नर लगाया जा सकता है, टेक्निकल मामला, मैं 2 मिनट में समाप्त करूंगा अध्यक्ष, मैं समय नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन मैं मानता हूं कि साल में 65 हजार लोग इस साल मरना सड़कों पर और हम लोग उसके बारे में कुछ न सोचना, यह बहुत ही गंभीर मामला है, अति गंभीर मामला है अध्यक्ष। इसलिए दिल्ली के शहरों में दिल्ली शहर में सड़कों पर चलने वाली जो बसें हैं उस पर गवर्नर लगाने के लिए अध्यक्ष जी मैं चाहता हूं कि आपके तरफ से ये बात चली जाए। कल कोई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से हम लोगों को बहुत गुस्सा है, यहाँ कुछ सदस्यों को कि एक्टिविज्म आ रहा है, तो उनका एक्टिविज्म आने के पहले अध्यक्ष जी इस देश के इस सबसे बड़े पंचायत के रक्षक के तौर पर आप जब यहाँ पर बैठे हैं, आप आज सरकार को कहिए कि दिल्ली में बसों पर गवर्नर लगाए जाए, 30 किलोमीटर से ज्यादा रफ्तार में बस नहीं जाए। अध्यक्ष, हम जानते हैं दुनिया में जहां पर रोड सेफ्टी के बारे में लोग बहुत जागरूक हैं, ऐसे मुल्कों में भी, ऐसे मुल्कों के कस्बों में बसों का रफ्तार पर 30 और 35 किलोमीटर रफ्तार का पाबंदी है। हिंदुस्तान में क्यों नहीं होता है? दिल्ली में जैसे बसें चलाने वाले लोग जैसे कि वो पैदाइशी हत्यारे करके अपने को समझकर बसें चलाते हैं, किसी को भी फांसी नहीं होती है, किसी को जेल नहीं होता है, कुछ दिनों के लिए अखबारों में आता है, बात वहां पर खत्म हो जाती है। इसलिए मेरी सरकार से आज ये प्रार्थना है, आपसे प्रार्थना है अध्यक्ष जी कि आप सरकार को कहिए कि दिल्ली में कम से कम ये शुरुआत हो ताकि देश में इसका कुछ असर पड़े। और सरकार से मेरी प्रार्थना है कि ये जो आपके प्रसार प्रचार के साधन है, इसमें प्रधानमंत्री ने क्या कहा, कहां क्या उद्घाटन किया, ये सारी छोड़िए बातें। इसमें अगले महीने 2 महीने लगातार
Please, कैसे Mr. लोगों को Fernandez. सड़क पर चलना चाहिए, think you have बसें made your किस point रफ्तार very में चलनी clearly. चाहिए, इसके बारे में जो Please. प्रचार प्रसार की आवश्यकता है उसे सही ढंग से करिए। you. और देश का इसमें नुकसान जो हो रहा है, इंसान के जान की कीमत नहीं लगाई जा सकती है। लेकिन कल मुख्यमंत्री बिहार के जाकर बोले 1 लाख रुपए जो मरे हैं हम उनको दे रहे हैं। 1 लाख रुपया मरे हुए लोगों को देने का मतलब Please. इस साल समूचे देश में जो लोग मरे उनके लिए 650 करोड़ रुपया आपको जाता है। अगर 1 लाख दे, 2 लाख दे तो 1200-1300 करोड़ रुपया जाता है। जो विकलांग होते हैं उनकी दवाई, उनका अस्पताल, उनका और क्या क्या चीजें, इसमें अध्यक्ष 2000 करोड़ रुपए जाते हैं। Please. ये राष्ट्र का संपत्ति का भी नुकसान होता है और इंसान की जान की कीमत लगाना संभव ही नहीं है। इसलिए सदन Thank इसको you. बहुत गौर के साथ सोचे Thank you very और much. इसका इलाज Thank करने you. के लिए आपके तरफ से भी कुछ पहल हो Thank जाए। you. This is a very